सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक खास नज़ारा देखने को मिलता है। हर ओर केसरिया वस्त्रों में सजे शिव भक्त कंधे पर गंगा जल से भरी कांवड़ उठाए लंबी यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। भक्तजन गंगा नदी से जल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। इसे ही कांवड़ यात्रा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसको लेकर पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा का संबंध सीधे सीधे भगवान शिव की आराधना से है। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक क्रिया है बल्कि एक आस्था से जुड़ी जीवन शैली भी बन चुकी है। इस परंपरा को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं मौजूद हैं। इनमें से एक है भगवान परशुराम और पुरा महादेव। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को कांवड़ यात्रा की शुरुआत करने वाला पहला भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि परशुराम ने उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर बागपत के पास पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। आज भी ये मार्ग कांवड़ यात्रा के प्रमुख रास्तों में गिना जाता है और हजारों श्रद्धालु उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और कथा त्रेता युग के श्रवण कुमार से जुड़ी है। इसके अनुसार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। उन्होंने उन्हें कांवड़ में बिठाया और हरिद्वार लाए, फिर उन्हें गंगा स्नान कराया। लौटते वक्त वो गंगा जल साथ ले आए और शिव को अर्पित किया। इसे कांवड़ यात्रा की परंपरा का श्री गणेश माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया और उसे लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस यात्रा को भी कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान निकले विष यानी कि हलाहल को भगवान शिव ने पिया और उनका कंठ नीला हो गया तो रावण ने उनकी आराधना की। वो कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव पहुंचा और वहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि इससे शिव को विष की गर्मी से राहत मिली। इसी घटना को भी कांवड़ यात्रा की एक प्रेरणा माना जाता है। पुराणों में जिक्र है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया तो देवताओं ने शिव के ताप को शांत करने के लिए गंगा जल और अन्य पवित्र नदियों का शीतल जल उनके ऊपर अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आगे चलकर कांवड़ यात्रा के रूप में प्रचलित हुई। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये श्रद्धा, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस यात्रा को और भी विशेष बनाती हैं। सावन के महीने में ये परंपरा विशेष रूप से जीवंत उठती है, जब लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में गंगाजल अर्पित करने के लिए कठिन तप, अनुशासन और आस्था के साथ यात्रा करते हैं। यह यात्रा आज केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।